रामू काका एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां वे दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वे कचरा बीनने और कभी कभी लोगों के खेतों में भी काम करते थे। उनकी किस्मत ने उन्हें अब तक कोई बड़ी खुशी नहीं दी थी। रामू काका अपनी पत्नी मीना से कहते हैं। कई साल हो गए हैं इस तंगी में जीते हुए। कभी कभी लगता है कि शायद किस्मत हमारा साथ ही नहीं देती। तभी रामू काका की पत्नी मीना कहती है। हमें मेहनत करनी चाहिए। किस्मत का क्या है, वो तो कभी भी बदल सकती है। हमारे पास एक दूसरे का साथ है, यही सबसे बड़ी बात है। रामू काका का बेटा मोनू उत्साहित होकर कहता है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना। जब बड़ा होकर नौकरी करूँगा तब मैं आपके ये सारे दुख भुला दूंगा। रामू काका मुस्कुराते हुए कहते हैं। बेटा, यही तो मेरे लिए सबसे बड़ी तसल्ली है। तुम्हारी पढ़ाई ही हमारे लिए रोशनी की एक किरण है। तुम पढ़ाई करो और आगे बढ़ो बेटा। रामू काका जैसे ही गांव के बस स्टैंड के पास कचरा बीनते हैं, उनकी नजर एक पर्स पर पड़ती है। पर्स में बहुत सारे पैसे होते हैं और एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र होता है। रामू काका पर्स को देखकर कहते हैं। हे हे भगवान, इतने सारे पैसे! इससे तो हमारा काफी समय तक गुजारा हो सकता है। परंतु यह पैसे किसी के होंगे? कुछ समय तक सोचने के बाद वे पर्स को उसके मालिक को लौटाने का निश्चय करते हैं। रामू काका मन में। ये कितने सारे पैसे हैं! ये पैसे तो किसी की मेहनत की कमाई है। इसे लौटाना ही सही होगा। शायद यही हमारी सच्ची किस्मत का इम्तिहान है। रामू काका पर्स में रखे पहचान पत्र से पता लगाते हैं कि यह पर्स उनके पुराने मालिक शर्मा जी का है, जो शहर में बड़े व्यापारी हैं। वे पर्स लेकर शर्मा जी के पास पहुंचते हैं। रामू काका पर्स लौटाते हुए कहते हैं। नमस्ते शर्मा जी, ये आपका पर्स मुझे बस स्टैंड पर मिला था। इसमें काफी पैसे थे। मुझे लगा कि इसे आपको लौटा देना चाहिए। शर्मा जी आश्चर्यचकित होकर कहते हैं। रामू, तुमने इतने सारे पैसों का पर्स लौटाया। तुम्हारी हालत तो मुझे पता है, फिर भी तुमने ये पैसे नहीं रखे। रामू काका विनम्रता से कहते हैं। जी साहब, पैसे भले ही हमारे काम आ सकते थे, परंतु ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। मैं आपकी मेहनत से कमाई हुई रकम नहीं रखना चाहता। मुझे ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। पैसे तो आ ही जाएंगे। शर्मा जी प्रभावित होकर कहते हैं। तुम्हें अपनी ईमानदारी से मेरा दिल जीत लिया रामू। तुम्हारे जैसे लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। शर्मा जी रामू काका की ईमानदारी से प्रभावित होते हैं और उन्हें अपने व्यापार में एक काम देने का फैसला करते हैं। वह उन्हें एक स्थायी नौकरी का प्रस्ताव देते हैं। शर्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं। रामू, मैं तुम्हें अपने कारखाने में नौकरी देना चाहता हूँ। वहाँ काम करके तुम्हारी स्थिति सुधर जाएगी। क्या तुम काम करोगे? रामू काका आश्चर्यचकित होकर कहते हैं। साहब, यह तो मेरे लिए किसी सपने जैसा है। इतने बड़े अवसर की तो मैंने सोची भी नहीं थी। हाँ, मैं काम जरूर करूंगा। शर्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हारी किस्मत को बदलने के लायक है। रामू, आज से तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा लेगी। रामू काका काम में लग जाते हैं और उनकी स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगती है। वह नियमित आय के कारण अपने बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखने में सक्षम हो जाते हैं। मीना खुशी से कहती है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हारी किस्मत बदल दी। अब हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोच सकते हैं। रामू काका भावुक होकर कहते हैं। मीना, यह सब हमारी ईमानदारी का ही फल है। अगर मैंने उस दिन वह पर्स नहीं लौटाया होता तो शायद यह दिन ना देख पाती। मोनू खुश होकर पिताजी से कहता है। पिताजी, मुझे आप पर गर्व है। आपके जैसे सच्चे इंसान ही असल जीवन में सफलता हासिल करते हैं। रामू काका की सफलता की कहानी पूरे गांव में फैल जाती है और लोग उनके ईमानदारी की तारीफ करते हैं। गांव वाले उन्हें नई शुरुआत के लिए बधाई देने आते हैं। पहला गांव वाला आता है और रामू काका को बधाई देता है। रामू काका,
आपकी ईमानदारी ने साबित कर दिया, किस्मत, मेहनत और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ती। तभी दूसरे गांव वाला आता है और कहता है, हाँ, आपकी कहानी हमें भी प्रेरणा देती है काका। अब हमें समझ आ गया है कि अच्छा काम करने से फल जरूर मिलता है। तभी रामू काका घर से कहते हैं, भाइयों, यह सब भगवान की देन है। बस हमें सच्चाई और मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। रामू काका अब खुश है और उनके जीवन में संतोष का अनुभव है। वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं और उनकी ईमानदारी गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। रामू काका मीना से कहते हैं, देखो मीना, ईमानदारी और मेहनत से किस्मत भी बदल सकती है। अब हमारे पास घर चलाने के लिए स्थिर आमदनी है और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे भी हैं। मीना खुशी से कहती है, हाँ, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने हमें नई जिंदगी दी है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बच्चे इस खुशी और मेहनत से भरी जिंदगी का हिस्सा है। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से किस्मत भी बदल सकती है। धन से ज्यादा महत्वपूर्ण चरित्र और सही मार्ग पर चलते रहना होता है। रामू काका की यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अपनी ईमानदारी और मेहनत का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या काम करते हैं। और अगर ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। रमेश अपनी पत्नी सुमन और बेटी सीमा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गरीबी के बावजूद वह अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता था। रमेश सीमा से कहता है, बेटी, मुझे पता है कि हमारे पास साधन नहीं है, लेकिन तेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दूंगा। तू बस मेहनत कर। सीमा मुस्कुराते हुए कहती है, पिताजी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। एक दिन आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मैं बहुत पढ़ाई करूंगी। सुमन कहती है, हमारी सीमा बहुत होशियार है। भगवान ने चाहा तो वो जरूर कुछ बड़ा करेगी। सीमा अपने स्कूल में पढ़ाई में अव्वल रहती है। एक दिन प्रधानाचार्य श्रीवास्तव सर उससे बात करते हुए कहते हैं, सीमा, तुम्हारी प्रतिभा अद्भुत है। तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की जरूरत है। मैं इसके लिए कोशिश करूंगा। सीमा आश्चर्य से कहती है, सच सर? मुझे भरोसा नहीं हो रहा। श्रीवास्तव सर कहते हैं, हाँ बेटा, तुम्हारे जैसे होनहार छात्र को आगे बढ़ाने का मौका जरूर मिलना चाहिए। स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरने के दौरान कुछ खर्चे आते हैं। रमेश अपनी पुरानी साइकिल बेचकर पैसे जुटाता है। सुमन परेशान होकर कहती है, साइकिल बेच दोगे तो खेतों तक कैसे जाओगे? रमेश विश्वास से कहता है, सुमन, मेरी बेटी का भविष्य इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीमा कहती है, पिताजी, मैं आपकी कुर्बानी कभी नहीं भूलूंगी। मैं हमेशा अच्छे से पढ़ाई करूंगी। सीमा को स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिससे वह शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाई करना शुरू कर देती है। गांव में खबर फैल जाती है और सब जगह खुशी का माहौल बन जाता है। पहला गांव वाला कहता है, रमेश भाई, तुम्हारी बेटी ने तो हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया है। तभी दूसरा गांव वाला कहता है, हाँ भाई, सीमा की सफलता से साबित होता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तभी रमेश घर से कहता है, यह सब मेरी बेटी की मेहनत का नतीजा है भाइयों। सीमा अपनी पढ़ाई पूरी करके मेडिकल प्रवेश में टॉप करती है। उसकी सफलता पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाती है। सीमा अपने माता पिता से कहती है, पिताजी, माँ, आपकी दुआओं और मेहनत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अब मैं डॉक्टर बनकर आपकी सारी मुश्किलें दूर कर दूंगी। तभी सुमन कहती है, बेटी, तूने हमारी गरीबी को हरा दिया। हमें तुम पर गर्व है। सीमा अपनी मेडिकल पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन जाती है और अपने गांव लौटकर एक छोटा सा अस्पताल खोलती है। वह गरीबों का इलाज मुफ्त में करती है। पहला गांव वाला कहता है, हाँ, अब हमें इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। तभी दूसरा गांव वाला कहता है, सीमा बेटिया, तुमने हमारे गांव की किस्मत बदल दी। तभी सीमा मुस्कुराते हुए कहती है, यह सब मेरे माता पिता की मेहनत और आशीर्वाद का नतीजा है। मैं बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। सीमा की सफलता पूरे गांव के बच्चों
और उनके परिवारों को प्रेरित करती हैं। अब हर कोई अपनी बेटियों को पढ़ाई का मौका देना चाहता है। रमेश गांव वालों से कहता है, भाइयों, बेटी को पढ़ाई का हक जरूर दो। अगर बेटी आगे बढ़ेगी तो पूरे समाज की किस्मत बदलेगी। तभी सुमन भावुक होकर कहती है, सीमा ने साबित कर दिया कि मेहनत और सपनों से कोई भी मुश्किल जीती जा सकती है। तो आप भी अपनी बेटियों को पढ़ाइए और उनका भविष्य उज्जवल बनाइए। तो आप भी अपनी बेटियों को पढ़ने का मौका दीजिए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, समर्पण और परिवार के समर्थन से हर बाधा को पार किया जा सकता है। बेटियां किसी भी परिस्थिति में चमकने की ताकत रखती हैं। इस कहानी से यह भी प्रेरणा मिलती है कि बेटियों को आगे बढ़ाने का मौका हर माता पिता को देना चाहिए, क्योंकि वह उनका कर्तव्य है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, फिर लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या बनना चाहते हैं। हरीश अपने छोटे खेत में काम करता था। कई सालों से सूखा पड़ा हुआ था और फसल की कम पैदावार के कारण उसकी हालत खराब हो चुकी थी। एक दिन खेत में काम करते हुए वह अपनी पत्नी से बात करता है। हरीश थके हुए स्वर में कहता है, हे सुनीता, ये खेती तो हमें कहीं का नहीं छोड़ रही। कर्ज चुकाने की तो बात ही दूर, घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। तभी उसकी पत्नी सुनीता प्यार से कहती है, हिम्मत मत हारो, किस्मत हमेशा मेहनत करने वालों का साथ देती है। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। उनकी बेटी प्रीति खुशी मनाते हुए आती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैंने इस बार क्लास में टॉप किया है। अगर मैं ऐसे ही पढ़ाई करूंगी तो एक दिन हमारी हालत जरूर बदल जाएगी, आप चिंता मत करो। तभी हरीश प्रीति को गले लगाते हुए कहता है, मेरी बेटी, तुम ही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद हो। मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए कुछ भी करूंगा, बस तुम पढ़ाई करते रहो। हरीश एक दिन गांव के पास के बाजार में जाता है, जहां उसकी मुलाकात विजय बाबू से होती है। विजय बाबू अपनी गाड़ी खराब होने की वजह से रुक जाते हैं। तो विजय बाबू परेशान होकर कहते हैं, यहाँ कोई मैकेनिक है क्या? और मेरी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई है, चल नहीं रही। हरीश आगे बढ़ते हुए कहता है, साहब, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैंने गांव के मैकेनिक को कई बार गाड़ियों पर काम करते हुए देखा है। कुछ देर में हरीश गाड़ी ठीक कर देता है और विजय बाबू उससे बहुत प्रभावित होते हैं। विजय बाबू आश्चर्य से कहते हैं, अरे तुमने बड़ी आसानी से गाड़ी ठीक कर दी, तुम्हें और क्या क्या आता है? हरीश कहता है, साहब, मैं किसान हूँ, खेती में मेरी जिंदगी निकल गई, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए जो भी काम मिलता है मैं कर लेता हूँ। विजय बाबू सोचते हुए कहते हैं, अच्छा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत मुझे पसंद आई। मैं तुम्हें अपने शहर में नौकरी देना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो शहर चलने के लिए? हरीश और उसका परिवार शहर आकर विजय बाबू की कंपनी में काम शुरू करते हैं। विजय बाबू उसे एक छोटे बगीचे का प्रबंधन सौंपते हैं। हरीश सुनीता से कहता है, देखो सुनीता, यहाँ हमें एक नई शुरुआत का मौका मिला है। मैं अपनी पूरी मेहनत से इस काम को सफल बनाऊंगा। सुनीता मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हमारी बेटी के लिए भी यह मौका बहुत अच्छा है। प्रीति उत्साहित होकर कहती है, पिताजी, अब मैं शहर में स्कूल में पढ़ाई करूंगी। मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी। हरीश अपनी मेहनत और ईमानदारी से विजय बाबू के बगीचे को सुंदर बना देता है। उसकी लगन देखकर विजय बाबू उसे और बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं। विजय बाबू हरीश से कहते हैं, तुमने इस बगीचे को पहचान बना दिया है। अब मैं तुम्हें अपनी फार्मिंग का प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? हरीश आश्चर्य से कहता है, साहब, यह तो मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। हरीश की मेहनत से अब वह अपने कर्ज चुकाने और बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाने में सक्षम हो जाता है। विजय बाबू के सहयोग से वे अपने गांव लौटकर किसानों के लिए आधुनिक खेती का प्रशिक्षण केंद्र खोलता है। हरीश गांव वाले से कहता है, भाइयों, हमें अपनी मेहनत और नई तकनीकों के साथ खेती को बदलने की जरूरत है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि आप सबको इस बदलाव का हिस्सा बना सकूं। पहला गांव वाला कहता है, हरीश, तुमने अपनी किस्मत बदलकर यह साबित कर दिया कि मेहनत का फल जरूर मिलता है।
तभी दूसरा गांव वाला भी कहता है, हाँ भाई, हमें भी तुमसे प्रेरणा लेकर अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। हरीश की पहल से गांव में खेती का स्तर सुधर जाता है। उसकी बेटी प्रीति एक इंजीनियर बन जाती है। पूरा गांव उसकी तारीफ करने लगता है। प्रीति अपने पिता से कहती है, पिताजी, आपकी मेहनत और संघर्ष ने हमें यह मुकाम दिया है। आप हमारे लिए असली हीरो हो। तभी सुनीता भावुक होकर कहती है, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने हमारी किस्मत बदल दी। मुझे तुम पर गर्व है। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मेहनत और ईमानदारी से किस्मत को बदला जा सकता है। सच्चाई और संघर्ष से सफलता के दरवाजे जरूर खुलते हैं। हरीश की कहानी यह साबित करती है कि मेहनत का फल देर सवेर पर जरूर मिलता है। अगर आप भी खेती करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और यह भी जरूर बताएं कि कौन सी फसल की खेती करते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें।